अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक बार के दर्शन में आता है कि परीक्षित जी का नजर भ्रमण करते हुए पड़ती है एक भद्र पुरुष पर जिसका कार्य शूद्र का था। वो गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तुरंत राजा परीक्षित रुके और टोकते हुए कहते हैं, भैया तुम क्या कर रहे हो? यह धर्म मेरे राज्य में कैसे कर रहे हो? रोक दिया। और जो रोका तो वो जो व्यक्ति कर रहा था ये गलत कार्य, वो तुरंत राजा परीक्षित के पैरों में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित को दादा लोग बता के गए थे कि जब भी कोई शरणागति हो तो उसको क्षमा कर देना। ये विचार दिमाग में था और इसी विचार के चलते घटना घट गई। और घटना ये घटी कि जो कली था जिसके द्वारा ये पाप हो रहा था, उसने तुरंत अपने आप को शरणागति कर लिया और पाप से, दंड से मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित ने कहा, निकल जा मेरे राज्य से। अब वो कहे, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? क्योंकि जहां देखो वहां आपका राज्य है, मैं उसके बाहर नहीं हूं। राजा परीक्षित ने कहा, मगर तुम्हें जाना तो पड़ेगा। बोला, वो मैं आपको वादा करता हूं कि जब तक आप हैं इस धरा पर तब तक मैं अपना कोई कार्य नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन साहब मुझे रहने के लिए तो कुछ जगह चाहिए, क्योंकि मेरा भी समय आ गया है, मेरा भी थोड़ा बहुत अधिकार है और मैं आपसे अपने अधिकार की याचना कर रहा हूं। तब राजा परीक्षित ने झूठ, मद, क्रोध, लोभ, चोरी आदि इत्यादि ऐसी जगहों पर जगह दे दी कली को, और कली ने ये जगह प्राप्त करके कुछ अच्छी जगह प्राप्त करनी चाहिए, और तब उन्होंने स्वर्ण में भी स्थान पा लिया। और ये बात यहीं समाप्त होती है, लेकिन घटना तब घटती है जब राजा परीक्षित अपने ही राजमहल में जब राजकोष में गए हैं तो उन्होंने बहुत सारे मुकुटों को देखा। वो मुकुट वो थे जिन राजाओं और राजाओं को इनके दादा लोगों ने जीता था, उनमें से एक था जरासंध का मुकुट। उस जरासंध के मुकुट को उन्होंने लिया और बहुत सुंदर दिख रहा था। हाथ स्पर्श करते इसी मन में ख्याल आया, इसको पहन के तो देखूं। और जैसे उसको धारण किया, मन में ये चर्चा आ गई कि आखेट करूंगा, जबकि आखेट वाखेट कुछ नहीं करते थे, आखेट करूंगा। आखेट करने निकले। मार्ग में एक आश्रम पड़ा, भूख प्यास सी लगी थी। सोचा आश्रम है, कुछ खा पी लिया जाए, प्रसादी मिल जाएगी। जैसे ही आश्रम में गए, वहां पर कौशिकी नदी के किनारे शमीक ऋषि अपने आश्रम में तपश्चर्या कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, पद्मासन में बैठे हैं। राजा ने उनसे याचना की, उन्होंने सुना नहीं। उन्हें लगा ये मुझे मूर्ख बना रहे हैं, आंखें जानबूझ के बंद हैं। उन्होंने एक सांप उठाया मरा हुआ पास से ही और उनके गले में डाल दिया। बेटे श्रृंगी को पता पड़ा कि कोई राजा आया है, मेरे पिता के गले में सांप डाला है, मेरा पिता अभी ध्यान में है, साधन में है, साधना में है। और तुरंत उन्होंने जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के साथ ये किया है, 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। शमीक ऋषि जैसे ही ध्यान से बाहर आते हैं, जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, उनको बड़ा दुख हुआ। बेटा ये तूने क्या कर दिया? राजा तो विष्णु का रूप होता है और हमें उनका पालन करना चाहिए। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये तो विधि का विधान है, इसमें हमें तो अपने कार्य को नहीं लाना चाहिए। श्रृंगी कहते हैं, पिताजी अब तो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? शमीक ऋषि ने अपने दूतों को आश्रम के कुछ कुमारों को तुरंत दौड़ाया, जाओ राज्य में। वे पहुंचे और जाकर उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजन, आपके लिए एक संदेशा है। संदेशा सुनकर राजा आनंद से भर गए। संदेशा था कि आपकी 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से, काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने जो ही सुना वो आनंद से भर गए। बोला, बहुत बढ़िया, कृपा हो गई ठाकुर जी की, मेरे जीवन पर ऐसी कृपा कि मुझे अगले 7 दिन तक कोई मृत्यु नहीं दे सकता, ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। तुरंत जन्मेजय को गादी पर बैठाया, बेटे को, निकल पड़े गंगा के तट पर। वहां पहुंचकर हजारों ऋषि मुनियों के सामने याचना कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए इसके जीवन के 7 दिन बचे से मुक्ति और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। जिसके जीवन के 7 दिन बचे हों उसे मुक्ति और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मेरा निवेदन है, कृपा करके बताएं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी चर्चा की, लेकिन संतुष्टि न मिली। तब
बहुत विचार करने लगे, वट के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने विचार को प्रकृति को दिया और ये विचार पहुंचा श्री सुखदेव जी तक और सुखदेव जी वहां तुरंत प्रकट होते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। और सुखदेव जी जैसे ही प्रकट हुए तुरंत परीक्षित जी ने बिना समय गंवाए, क्योंकि समय तो बचा ही नहीं है, स्थिति बड़ी गड़बड़ है, बोला महाराज आपके दर्शन हुए, कृपा चाहता हूं, एक प्रश्न है, जिसके जीवन के 7 दिन बच्चे उसको मुक्ति और कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। राजा के शब्द सुनकर आनंद से भर गए परीक्षित जी, और परीक्षित जी तुरंत कहते हैं कि राजन तूने तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो परम कल्याणकारी है, परम आनंदमयी है। बोला अब कल्याणकारी आनंदमयी जो भी है, आप तो बस कृपा करके ये बताइए, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आप मुझे ये बता दीजिए। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। और अपने आनंद के साथ श्री सुखदेव जी बैठ गए, और श्री सुखदेव जी बड़े प्रेम से, बड़े सौभाग्य से युक्त होकर श्री परीक्षित जी को भागवत सुनाते हैं। उनसे कहते हैं जो तुम्हारा प्रश्न है, आदि अनादि काल में आने वाले समय में भी जो भी जीव अपने आप को मुक्त करना चाहता है, मुक्ति का साधन ढूंढना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त इस कलिकाल में अगर कोई व्यवस्था है तो वह सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा है।